हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा यूनिट 7 स्पेस एंड एनवायरनमेंट एयर। लर्निंग आउटकम्स द मूविंग एयर, व्हाट डज एयर कंटेन, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, कीपिंग द एयर क्लीन। Hi friends, what do you think is making the kite move? Air is behind this, air is all around us. We cannot see or smell it, but we can feel it. All plants and animals need air to live. What is air? Let's find out. बच्चों, आपको क्या लगता है कि काइट मूव कैसे करती है? एयर से, क्योंकि एयर उसके पीछे होता है। एयर हमारे हर जगह मौजूद है, हमारे आसपास हर जगह एयर है। हम इसे देख नहीं सकते लेकिन स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उन्हें एयर की ज़रूरत होती है। लेकिन एयर है क्या? चलिए इस चैप्टर में जानते हैं। एयर एवरीवेयर, वी कैन नॉट सी एयर और टच इट, बट इट इज़ ऑल अराउंड अस। एनी स्पेस दैट सीम्स एम्प्टी हैज़ एयर. Empty bottles and glasses, rooms, holes in the ground, the space between leaves and grass, everything has air. Let us know more about air. बच्चों, हम एयर को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे फील कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। जहाँ भी खाली जगह होती है वहाँ पर एयर ज़रूर मौजूद होता है, चाहे वो एम्प्टी बॉटल्स हो, ग्लासेस हो, रूम्स हो, होटल्स हो, ग्राउंड हो। जो उनके स्पेस होता है, लीव्स, ग्रास, हर जगह पर एयर मौजूद होता है। तो चलिए एयर के बारे में और अधिक जानकारी ले लेते हैं। प्रैक्टिस टाइम। टू सी एयर कम आउट ऑफ एन एम्प्टी ग्लास। देखते हैं कि एम्प्टी ग्लास से एयर आउट होता है या नहीं। पुश एन एम्प्टी ग्लास माउथ फर्स्ट इनटू अ बकेट ऑफ वाटर, टिल द ग्लास अ लिटिल, यू विल सी बबल्स इन द वाटर, दीज आर बबल्स ऑफ एयर कमिंग आउट ऑफ द ग्लास। बच्चों, एक बकेट लीजिए जिसमें पानी हो और खाली ग्लास को उसमें डुबोइए, तो बबल्स उसमें से निकलेगी। और जैसे ही बबल्स उसमें से निकलेगी इसका मतलब है कि खाली ग्लास से एयर जो है वो बबल्स के थ्रू बाहर जा रहा है। अब आते हैं मूविंग एयर पर। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, अ जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। बच्चों, जो मूविंग एयर होती है उसे विंड कहते हैं, जेंटल एयर जो है उसे ब्रीज कहा जाता है। द विंड कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट कैन मेक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज अवे, इट कैन ब्लो क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई, इट कैन मेक वेव्स इन वाटर. When the wind blows very hard, there is a storm. A storm can make trees fall. It can blow off roofs and do other terrible things. बच्चों, अगर हवा तेज़ चल रही है तो इसका मतलब है वो एक स्टॉर्म है। स्टॉर्म ट्रीज़ को भी गिरा देता है और ये रूफ्स को भी में भी बहुत तेज़ी से फ्लो करता है और कई सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है। आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लर्न वेल पर। A wind vane tells the direction of wind. It is usually fixed on top of the buildings. It is also known as weather clock. बच्चों, विंड वेन जो है वो डायरेक्शन बताता है विंड का। ये यूजुअली बिल्डिंग्स के टॉप पर फिक्स होता है। इसे वेदर कॉक भी कहते हैं। What does air contain? Air is a mixture of many gases. It also contains many other things. Some of the things are germs, smoke, dust, water vapors. ये चारों ही चीज़ें एयर में मौजूद होती है। Smoke, dust particles and germs make the air dirty. Some smoke from factories, vehicles and garbage burning goes into the air. Dirty and impure air is not good for us. It makes us ill. बच्चों, जितने भी स्मोक होते हैं फैक्ट्रीज़ के, व्हीकल्स के, गार्बेज जो जलाए जाते हैं वो सभी एयर में जाके मिक्स हो जाते हैं और जो पॉल्यूटेड एयर है वो हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये हमारे सर्वाइवल को इन डेंजर में डाल रहा है। When we hang up our wet clothes in the open, they dry quickly. Why? Because the water of wet clothes quickly changes into water vapor and gets mixed with the air. So we can say that air has water vapor. बच्चों, जब भी हम अपने गीले कपड़ों को सूखने के लिए डालते हैं तो वो क्या करता है, वो जितना पानी होता है वो सभी का सभी चेंज हो जाता है वाटर वेपर में और वो फिर मिक्स होकर एयर में चला जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एयर के पास में वाटर वेपर भी मौजूद है। एयर ऑल्सो कंटेन्स जर्म्स। जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन गेट मिक्स्ड विद द एयर व्हेन ही और शी स्नीजेस। बच्चों, एयर के अंदर जर्म्स भी होते हैं, यानी कि अगर कोई बीमार व्यक्ति छींकता है तो उसके जो जर्म्स होते हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं। Sway, to move back and forth. Storm, when the wind is strong and blows very fast. Germs, tiny living things that causes disease. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एयर पर।
Take a deflated football, notice its shape. Now fill air in it. Observe the shape now. What has given the blown up ball its shape? Air has given shape to blown up ball. Air has also weight. To find this out, you will need a weighing machine and a deflated football. बच्चों, एयर में वेट भी होता है, इसी के लिए आपको एक वेइंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी और एक डिफ्लेटेड फुटबॉल की. पुट द डिफ्लेटेड फुटबॉल ऑन द वेइंग मशीन एंड नोट्स इट्स वेट. आप डिफ्लेटेड फुटबॉल को वेइंग मशीन पर डाल दीजिए और फिर उसका वेट देखिए. नाउ फिल इन द फुटबॉल एंड कंपेयर द वेट. द फिल्ड इन फुटबॉल विल बी हेवियर. बच्चों, अब जो डिफ्लेटेड फुटबॉल है उसमें आप एयर फिल कर दीजिए और अब उसका वेट कंपेयर कीजिए, तो जो फुटबॉल में एयर फिल्ड है वो अब हैवियर है. द फॉलोइंग आर द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. कौन कौन सी हैं? एयर फिल्स स्पेस, एयर गिव्स शेप टू थिंग्स, एयर हैज़ वेट. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले आ जाते हैं लर्न वेल पर. ऑलवेज यूज अ क्लीन हैंकरचीफ व्हेन यू कफ और स्नीज. जब भी आप कफ कर रहे हो या स्नीज कर रहे हो तो आप हमेशा जो साफ सुथरा रुमाल है उसी का इस्तेमाल करें. Keeping the air clean. We must breathe in fresh air and clean air. All living things need fresh and clean air for breathing. We should keep doors and windows open in the morning to let fresh air in. We should play outdoor games. बच्चों, हमें हमेशा फ्रेश और क्लीन एयर ही लेना चाहिए. ब्रीदिंग के टाइम पर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फ्रेश और क्लीन एयर की ज़रूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए. हमें हमेशा मॉर्निंग में अपने घर के दरवाज़ों को और विंडोज़ को खोल देना चाहिए ताकि जो बाहर का फ्रेश एयर है वो हमारे घर में आ जाए. हमें हमेशा बाहर जाकर ही खेलना चाहिए. रेन ब्रिंग्स द डस्ट डाउन एंड मेक्स द एयर क्लीन. ग्रीन प्लांट्स मेक्स द एयर फ्रेश. वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स. बच्चों, जब बारिश होती है तो एयर में जितने भी डस्ट होते हैं, जर्म्स होते हैं, वो उसे क्लीन कर देती है. ग्रीन प्लांट्स हमारे एयर को फ्रेश रखती है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे भी लगाने चाहिए. आ जाते हैं मोरल लर्न पर. वी शुड नॉट कट ट्रीज और प्लक फ्लावर्स और लीव्स. हमें कभी भी ट्रीज को काटने नहीं चाहिए और फूलों को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, ना पत्तों को. डिस्कस द थिंग्स दैट मेक द एयर डर्टी. व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कीप इट क्लीन. बच्चों, एयर को डर्टी कौन कौन सी चीज़ें करती हैं और किन किन स्टेप से हम एयर को क्लीन कर सकते हैं. बच्चों, इसके बारे में आप खुद से करिएगा इसकी प्रैक्टिस. अब आते हैं डिफ्लेटेड पर. समथिंग फ्रॉम विच एयर हैज़ बिन टेकन आउट. बच्चों, आगे बढ़ते हैं. एयर इज ऑल अराउंड अस. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. विंड एंड एयर हेल्प्स अस इन मैनी वेज. अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज. When the wind is strong and blows very fast, it is called storm. Air contains germs, smoke, dust and water vapor. Dust, smoke and germs make the air dirty. Air fills space, gives shape to things and has weight. We must breathe in fresh air and clean air. We should grow more plants. Plants keep the air fresh and clean. बच्चों, अब आ जाते हैं tickle your brain पर. Write T for true statements and F for the false one. Moving air is called wind. ट्रू. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. मैच द फॉलोइंग. वाटर वेपर कौन सा होता है बच्चों? क्लीन एंड फ्रेश एयर. वाटर वेपर हीट ऑफ द सन. बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स. एयर इज ऑल अराउंड अस. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन सभी टॉपिक्स के बारे में बच्चों हमने अभी अभी क्लास में डिस्कस किया है. चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों, यहाँ जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. स्किल बेस्ड एक्टिविटीज. ब्रेन बॉगर हॉट्स. रोहन टुक सम सॉइल इन अ बोल एंड poured water into it. He saw some bubbles coming out. Why were these air bubbles? बच्चों, रोहन ने थोड़ा सा सॉइल लिया, उसे एक बोल में रख दिया और उसमें वो पानी डालने लगा. तो जैसे ही उसने सॉइल में पानी डाला तो उसमें से बबल्स निकलने लगा. तो इसमें बबल निकला क्यों, इसके बारे में बच्चों डिस्कस कीजिए. सब्जेक्ट एनरिचमेंट. कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग्स ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय स्टॉर्म्स. पेस्ट द कटिंग्स ऑन अ चार्ट पेपर एंड शेयर द इन्फॉर्मेशन विद योर क्लास. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. प्रोजेक्ट टाइम. ड्रॉ अ विंड मिल इन द स्क्रैप बुक एंड कलर इट. बच्चों, एक स्क्रैप बुक में आप विंडमिल को ड्रॉ कीजिए और उसे फिर कलर कीजिए. इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.